सपोर्ट कैसा रहा है अभी तक जीसीडी के अंदर जो आप आए हैं? मैंने 15 फोरकास्ट की है। जीसीडी पे ज़्यादा रिलाय कर रहा है, रिलायबिलिटी है, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उन पे कम क्यों है? जो पोस्ट सेल सर्विस है वो आपकी कंपैरिजन में कहीं पे नहीं मिली। आप तो अच्छे खासे सीखे हुए पर्सन हो। जीसीडी के कोर्स को लेकर के मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा फ्यूचर जो है सो वो ब्राइट। वो समय लैगिंग इंडिकेटर सीखने का गया। किसी स्टॉक में एक्चुअल में हो सकता है 28 तारीख हो रही हो एंट्री के लिए, किसी में हो सकता है 30 तारीख हो रही है। इस स्टॉक के साथ में क्या होने वाला, सस्ती चीज हमेशा टिकाऊ नहीं होती है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप तो अच्छे खासे सीखे हुए पर्सन हो, ठीक है। अगर एक बिगिनर है और वो इस तरीके से सोच रहा है, देख रहा है कि भैया मेरे अगल बगल कोई सिखाता है, तो उस कैसे वो किसी सही टीचर को पहचानने या कैसे वो सही डायरेक्शन में जाए? क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में जो लोग होते हैं उन्हें सही डायरेक्शन देने वाला ही, देखिए स्मार्ट से स्मार्ट लोग हैं जो मार्केट में है, और एज अ बिगनर वो पता नहीं कितना कितना नुकसान करते हैं, तो उनकी रियल लाइफ की स्मार्टनेस तो उनके काम आती नहीं। तो वो कैसे डिफरेंशिएट करें एक सही टीचर को वर्सेस एक, मतलब जहाँ पे उसको नहीं सीखने को मिलेगा या कम सीखने को मिलेगा, वो कैसे डिफरेंशिएट करें? एक्चुअली क्या है, जो जो मार्केट में अभी ज्यादातर जो आते हैं जो है वो एज ए ट्रेडर ही आते हैं। चाहे वो बिगिनर हो और चाहे वो सीखा हुआ हो चाहे सीनियर हो। और जो एज ए ट्रेडर आते हैं वो रोज अपना हाथ जला करके और वो चले जाते हैं। 2 दिन कमाएंगे, 4 दिन कमाएंगे, 1 हफ्ता कमाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो 1 हफ्ते की जो कमाई है वो एक ही दिन में वॉश आउट होती है। तो जो भी बिगिनर है उसको सबसे पहले तो ये चीज को देखना चाहिए। देखो मार्केट में जो है सो सब तरीके के जो है सो अभी ट्यूटर अवेलेबल है, चाहे यूट्यूब पे हो पे देख लो, चाहे आपका फिजिकली सिखाने वाले की स्कूल टाइप जो है सो जो क्लासेस ले रहे हैं वो जो है सो वो, लेकिन मैंने जैसे बताया कि वो सिखा रहे हैं सारा लैगिंग इंडिकेटर ही। जो लैगिंग इंडिकेटर जो है सो अब जो है आज के मार्केट में वो पुराने हो चुके हैं। वो ज्यादातर उतने काम नहीं करते हैं जितना उनको काम करना चाहिए। वो समय लैगिंग इंडिकेटर सीखने का गया। ऐसा कोई जो ऐसा वो अस्त्र मिले उनको जो लीडिंग इंडिकेटर हो, जो आपको पहले से बताए कि आपके आपके साथ में क्या होने वाला है, इस स्टॉक के साथ में क्या होने वाला है। आप खुद पहचानो उसको कि इस स्टॉक को मैं आज बाई करूंगा तो ये कल कहाँ मिलेगा मेरे को। अभी जैसे मैंने मेरा अपनी एक्सेल शीट आपको शेयर करी, मैंने 15 फोरकास्ट की है। 15 में से 15 की जो 15 है गिरते मार्केट में भी उनमें गिरावट नहीं आई। तो ये है ब्रह्मास्त्र आपके जीसीडी का। इस तरीके के इंडिकेटर किसी न्यू कमर को जाना चाहिए, बजाय इसके को वो आप एलियट वेव सीख ले या प्राइस एक्शन सीख ले या आपका जो है सो जो इंडिकेटर है उनको सीख ले। ये इंडिकेटर जो है सो अब काम नहीं करता, और कम करते हैं तो एक लिमिटेड उनकी जो रेंज है जहाँ तक वो काम करते हैं। वो आपको इतना एडवांस नहीं बता पाते कि आपके साथ में आप ऐसा कहाँ तक जा सकते हो या कितना आप उसको गेन कर सकते हो, कितना आप उसको कब आपको एंट्री करके और कब एग्जिट कर सकते हो। आप इतना फोरकास्ट मतलब मार्केट का प्रेडिक्शन है वो जैसे आपके लैगिंग इंडिकेटर वो नहीं करते। अगर सही शब्दों में कहें तो जो लैगिंग इंडिकेटर है वो मार्केट को फोरकास्ट नहीं कर सकते, जबकि ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्ति है। लैगिंग इंडिकेटर के बजाय ये जो है लीडिंग इंडिकेटर है, जो आपको बताता है कि आपको कब एंटर करना है, कब आपको एग्जिट करना है, कितना आपको प्रॉफिट लेना है और कितना आपको जो है मनी आपको उसमें लगानी है, अब आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो एक चीज अगर इवन पूछूं तो ब्रह्मास्त्र को आपने यूज किया तो उसके बाद में मैनुअली फोरकास्ट नहीं निकाला आपने? पहले मैंने मैनुअली वो सीखा है उसको, उसके बाद में जो है मैंने आपका जो है ये स्कैनर यूज किया है। अच्छा, अभी यहाँ मैंने पे पहले मैनुअल एक और आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने मैनुअली यूज़ किया, वो ए टू जेड बिल्कुल शुरू से आपने मैनुअली यूज़ किया। एक जी हाँ, तरीका जी फिर हाँ। हुआ कि स्कैनर से जो स्टॉक निकल के आया, उनमें फिर मैनुअली फिर उनको जाके फाइंड आउट करना है डेट और सब कुछ आगे क्या आने वाला है। वो चीज़ अभी आपने करी है? ये किस तरीके से? जैसे कि स्कैनर से मान लीजिए 10 स्टॉक निकल आए। अब उन 10 जी, स्टॉक को जब आप टेस्ट करो के जा करके कि भैया एक्चुअल में डेट क्या है बॉटम की, मतलब मान लो आपने 25 अप्रैल उसमें डाल दी, ठीक है। 25 अप्रैल के बेसिस पे उसने कुछ आपको 10 स्टॉक निकाल के दे दिए, बट किसी स्टॉक में जी। एक्चुअल में हो सकता है 28 तारीख हो रही हो एंट्री के लिए, किसी में हो सकता है 30 तारीख हो रही हो। तो वो तो अभी जो मैंने किया है वो डॉट टू डॉट के हिसाब से ही मैंने किया है। अच्छा। डेट की जो डॉट डेट है हम्म। उसी हिसाब से जिस जिन स्टॉक्स में मेरे को जो है कहीं जरा भी कोई कंफ्यूजन लग रहा था, उन स्टॉक को मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया है। ओके।
ओके। मैंने कोशिश वही की है कि एंट्री डेट भी सेम हो और जो जिसकी एग्जिट डेट भी सेम हो, ओके। उन्हीं को प्रेडिक्ट की है। ओके। और अभी जो जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं जो है सो किसी एक स्टॉक को पकड़ करके उसका मंथ वाइज जो है सो या 2 मंथ का, 4 मंथ का बियरिश और बुलिश दोनों जो है सो वो जो है सो फोरकास्ट में इन एडवांस में करके रख रहा हूँ अपने पास। ओके। तो जैसे ही वो डेट आएगी उस वक्त पे जो है सो मैं मार्केट में आराम से। अच्छा, अगर आपसे मैं एक चीज़ पूछूं कि सपोर्ट कैसा रहा है जीसीडी में? आपने कहा अच्छा है, मगर मैं चाहता हूं कि कुछ पॉइंट्स आप अगर स्पेशली बता पाओ जो अच्छे रहे हों। मैंने कई सारे कोर्स लिए हुए हैं हम्म। और कई लोगों से लिए हुए हैं, लेकिन जो पोस्ट सेल सर्विस है वो आपके कंपैरिजन में कहीं पे नहीं मिली मेरे। हम्म। मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा लोगों से जिनसे भी मैंने कोर्स लिया है। लेकिन जीसीडी से जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मेरे को जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो टेक्निकली थोड़ी सी आ रही है। तो टेक्निकली जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है उसमें जब भी मैं कॉल करता हूँ वो या तो मेरा मेरा कॉल जो है सो सेम टाइम रिसीव कर लेते हैं, और अगर सेम टाइम वो किसी वजह से रिसीव भी नहीं कर पाते तो मेरे पास में बाकायदा कॉल आता है उनका। और उसमें जैसे आपके कृष्णा सर हैं, ये आपके स्नेहा मैडम है, ये आपके शिवम सर हैं, ये लोग जो है सो मेरे को पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। और इवन यदि मैं कहीं बिजी होता और उनका कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ तो फिर वो दोबारा कभी भी कॉल करते हैं जब भी उनको वैसे समय रहता है और मेरी क्वेरी को सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें कोई डाउट अभी जैसे मेरा अभी बीच में एक ब्रह्मास्त्र का जो स्कैनर जो है वो ब्रह्मास्त्र का जो स्कैनर है वो मेरा करप्ट हो गया था। फिल्टर जो था फिल्टर नहीं हो रहा था, वो ना तो हट रहा था ना डेट चेंज हो रही थी। तो फिर मैंने कृष्णा सर को फ़ोन किया था कि भाई मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने माँगा था, बोला मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, और मैंने जैसे स्क्रीनशॉट डाला उन्होंने, और स्क्रीनशॉट डालने के बाद तुरंत बाद उन्होंने जैसे उसको देख करके मेरे को बोल दिया कि आप इसको डिलीट करके और दोबारा से उसको डाउनलोड करके देख लो। फिर दोबारा उन्होंने कॉल करके पूछा कि भाई अभी आपका ओके हुआ, तब मैंने मेल डाल के यस इट इज ओके और थैंकफुल। वाकई आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर जो सपोर्टिंग, बहुत मेहनत कर रही है। अच्छा सर, एक चीज़, जैसे किसी का नाम नहीं रिवील करना आपको, जैसे एग्जांपल पूछूंगा कि जैसे आपने कितने का कोर्स दिया और उसमें कैसा सपोर्ट मिला, किसी का नाम आपको नहीं बोलना, बस इतना ही बताना है कि सपोर्ट कैसा रहा। वो थोड़ा सा एक कंपैरिजन मेरे को समझ में आएगा कि किस तरीके का, किस लेवल का सपोर्ट बाकी इंडस्ट्री में मिल रहा है। देखो सर, मैंने अभी रिसेंट में मैंने आपके कोर्स को ज्वाइन करने से पहले मैं 25,000 रुपए का एक कोर्स ज्वाइन किया था, और जिसमें मेरे को जो सो ज़्यादा कुछ सीखने को भी नहीं मिला, और वही चीज़ें सीखने को मिली जो मैं जानता था। हाँ, एक दो चीज़ें ज़रूर उन्होंने कुछ एडवांस बताई, जैसे हस्ट टाइम साइकिल है या साइक्लिक टाइमलाइन है, या जैसे एफएलडी इंडिकेटर है या केएसटी इंडिकेटर है। कुछ इस तरीके की जो है सो मेरे को कुछ नई चीज़ें उसमें ज़रूर कुछ सीखने को मिली। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने कोर्स की वैल्यू दी है वो 25,000 रुपए और 35,000 रुपए का कंपैरिजन नहीं है। इवन उस 25,000 रुपए के लगा करके मैं एक पैसे का ट्रेड नहीं किया, और आज मैं इस जीसीडी के कोर्स को लेकर के मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा फ्यूचर जो है सो वो ब्राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। अगर एक मार्केट का ट्रेडर हूँ और बिगनर हूँ, मान लो अब मैं तैयार भी हूँ कुछ लेने के लिए, लेकिन अब मैं कहूँगा यार 25,000 में मेरे को सस्ते में मिल रही है कोई चीज़ और ये 35,000 में मिल रहा है जीसीडी, तो मैं क्यों लूँ? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपने देखा होगा, इन जनरल आदमी ये ऐसे ही सोचता है। वो वहां पे बार्गेन नहीं करता जहाँ पे स्टॉक सस्ता ले सकते हैं, वहां पे तो महंगे में लेते हैं सब। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहे हो। ये 35,000 और 25,000 रुपए का आप जो वो, और जो बोलते हो कि यार कोई भी नया इन्वेस्टर जो है सो ये 25,000 रुपए का लेगा, 35,000 का क्यों लेगा? वो एक्चुअली मैंने भी यही सोचा है, और मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने आपका जो कोर्स है वो मैं 4 महीने से आपका वो कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। आपके वेबिनार में बराबर अटेंड कर रहा हूँ, और इस बीच में जो था, क्योंकि मेरे को 25,000 रुपए का कोर्स मिल गया तो मैंने 10,000 रुपए बचाने के चक्कर में वो 25,000 रुपए भी गवा दिए। बिल्कुल इसमें कुछ वो नहीं है। मैंने रिसेंट में ही वो 25,000 रुपए का कोर्स मैंने कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद में जब मैंने महीने 2 महीने उसके ऊपर स्टडी करने के बाद, अभी आप मेरी स्टडी तो देख रहे हो, मैं बराबर स्टडी तो मैं कर ही रहा हूँ। तो मेहनत तो मैंने उस पर भी पूरी की है, लेकिन उसमें रिजल्ट मेरे को मिले नहीं। अब मैंने जो है सो कि जो आपका जीसीडी को
से तो मैं टच में तो पिछले उसमें रहा ही हूँ और हर वेबिनार में आपका अटेंड कर ही रहा था। मैंने कहा नहीं, अब मेरे को आपके इस कोर्स को ज्वाइन ही करना है। तो ये भी एक लर्निंग है कि आप सस्ते में जाओगे तो सस्ता ही होता है। उसके जो है सो सस्ती चीज हमेशा टिकाऊ नहीं होती है। जो महंगी चीज एक बार आप खरीद लोगे तो वो लाइफ लॉन्ग काम करेगी। जीसीडी बेशक हो सकता है किसी के लिए महंगा लगे, लेकिन मेरे लिए इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। 35,000 नथिंग। इससे जो आप पाओगे आप इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे, जैसे आपने कहा कि हाँ भाई सस्ता रोए एक बार महंगा रोए बार, ऐसा कुछ जो बिल्कुल कहावत बिल्कुल आपने बिल्कुल, बोली, हाँ महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार हाँ बार। मैं लेकिन अब हाँ यहाँ पे एक कंपैरिजन आदमी फिर नहीं नहीं, करेगा उल्टा बोल दिया आपने सर। हाँ हाँ, मैंने उल्टा बोला। हाँ, सस्ता रोए बार बार, हाँ महंगा रोए एक बार। हाँ, तो ये जो कहावत है इस पॉइंट से तो अगर कोई कंपेयर करेगा, अच्छा जीसीडी इतने का है और मेरे को एक कोर्स मिल रहा है 90,000 का कि 1 लाख का, फिर तो वो अच्छा होगा। अब वहां पे भी आपने क्या कभी ऐसा कोई कोर्स लिया है इस तरीके का महंगा वाला? जिनसे मैंने 25,000 रुपए का जो है सो कोर्स लिया था, वही आदमी लाख रुपए से ऊपर का जो है सो वो कोर्स बेच रहा है। लेकिन उसमें एक चीज आती है, वो भी जो है सो ऑनलाइन कोर्स है, वो ऑफलाइन नहीं है। और उससे मैं आज भी जुड़ा हुआ हूं मैं, कि उसकी जो वीडियो जो आते हैं, वो ऑफर आते हैं उनके आज भी मेरे पास में, कि आप जो है सो 1 लाख का कोर्स ले लो। तो मेरा वही जवाब होता है कि जब आपने जो है सो 25,000 रुपए का कोर्स, मेरे बेटर वर्ड थे, मैंने उनको ये बोला कि 25,000 रुपए का कोर्स जब मैंने लिया था, तो जिस तरीके से आपने मेरे को रेस्पॉन्स किया, ठीक है ना, उस हिसाब को देखते हुए तो मैं आपका कोर्स तो चाहे लाख का हो चाहे 50,000 का हो, मैं तो दोबारा लेने वाला हूँ नहीं। मैंने ये कोट किया था उनको कि काठ की आंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है, इसलिए मैं तो आपके इस कोर्स में आने वाला नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 1 लाख का कोर्स भी नहीं लिया और आपको सपोर्ट नहीं मिला, तो फिर आपका जो पैसा है वो तो जाएगा ही जाएगा। आपका जो लर्निंग भी उसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जब तक आपको सपोर्ट टीम साथ नहीं देगी, आपकी खुद की जो मेहनत अगर आप सीखोगे मेहनत करके, तो फिर ये पैसा लगाना कोई मायने नहीं रखता। तो उससे तो अच्छा है कि आप थोड़ी मेहनत, आप जो ऐसे जीसीडी के जो बना बनाया जो ऐसे प्लेटफॉर्म है, उस पर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, खुद से फोरकास्ट करो। वो भी वहां जा करके वो इतना कुछ ज्यादा सिखाएगा नहीं। वो भी मैंने भी 1 लाख का कोर्स है, वो उसका जो कोर्स कंटेंट है वो भी मैंने वो देख लिया है। जो वही है, इलियट वेव है, हर्स टाइम साइकिल है, आपका फिबोनाची है, आपका आपका साइकोलॉजी है, आपकी जो है सो वेब थ्योरीज है। तो इस तरीके की जो है सब, तो वो सब चीजें देख करके जो है सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन सब, जो किसी भी इन्वेस्टर को जो है सो, किसी भी बिगिनर को जो है सो इन सब चीजों में ना पढ़ करके, जो जैसे मैंने पहले बोला कि आप लेगिंग पे मत जाओ, आप लीडिंग पे जाओ। जैसे लीडिंग हमारा ब्रह्मास्त्र है, लीडिंग पे जाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, नो डाउट मिलेंगे। अच्छा, मैं जी जैसे बात करूं, जैसे आपने तो हर साइकिल, प्राइस एक्शन, गार्टले पैटर्न, इलियड वेव सब कुछ सीखा हुआ, और ये भी कहीं ना कहीं लीडिंग है। तो ये लीडिंग होने के बावजूद आपको जीसीडी पे ज़्यादा रिलाय कर रहा है, रिलायबिलिटी है, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उन पे कम क्यों है? देखो, ये जो जैसे आप एलियट वेव है, हम्म एलियट वेव जो ऐसा आपको डेट नहीं बताता हम्म कि आप जो आपका जो हाई जो ऐसा आपको यहाँ लगेगा। आपका जो ऐसा प्रॉफिट टारगेट है, वो जो है जैसे ये कोई भी इंडिकेटर नहीं बताता, जो जो जीसीडी बता देता ओके। कि आपको जो है एंट्री डेट आपकी कब होगी, आपकी एग्जिट डेट कब होगी, आपको कितने प्रॉफिट पे आप कितना आपको प्रॉफिट उसमें लेके निकलना है, वो आप टाइम से निकलना। और इवन कई बार तो वो बिफोर टाइम भी जो है आपका टारगेट पूरा करके जैसे स्टॉक देता है। जैसे मैंने अभी कई सारे मेरे स्टॉक देखे हैं, जो मैंने फोरकास्ट की है 10% की, तो वो तो कई स्टॉक तो 15-15% चले गए, वो विद इन ए वीक ही। वो तो अपना टाइम ही नहीं पूरा ले पाए, तो वहां तक होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है उसमें। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरी एंट्री डेट एकदम सही टाइम पे हो रही है, तो कहीं कहीं जरूरत ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो बाकी जो जो लीडिंग इंडिकेटर, वो सब चीजें बताते नहीं है। वो प्राइस नहीं बताएगा, वो डेट नहीं बताएगा, वो टारगेट नहीं बताएगा। जैसे टाइमिंग से रिलेटेड अगर बात करें, तो आपके मुंह से मैंने इलियट वेव सुना, शायद टाइमिंग कर पाता हो कुछ, क्योंकि वेव है। और हर साइकिल जैसे आपने सीखा, या कोई और टाइमिंग का टूल आपने सीखा, अगर उसके बारे में बताना चाहें? नहीं, हर टाइम साइकिल में देखो, हर हर स्टॉक की जो है सो अलग अलग टाइम साइकिल है। हम्म
टाइम साइकिल है, जैसे जो बताया करते हैं कि जो है सो ये 360 डिग्री पे जो है सो ये घूमता है, तो उसी तरीके से वो जो टाइम साइकिल का भी जो है, ठीक है ना, वो भी वो ऐसा 360 डिग्री के बेस पे ही वो चलता है। उसमें भी वो जो है सो आप उसको भी आप फॉरेक्स पे, कमोडिटी पे, आप स्टॉक पे, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे सब पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वही बात वही आती है कि आपको एंटर कब करना है, आपको एग्जिट करना है, आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, आपको आपको जो है सो कितने परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा, आपका टारगेट क्या होगा, ये सब चीजें कोई भी नहीं बताता। वो चाहे आपका इलीट वे हो, चाहे आपका कोई दूसरा जो है लीडिंग इंडिकेटर हो, वो बता नहीं पाता वो चीज। अच्छा, जैसे आपके केस में अगर देखें तो आप रिटायर्ड हैं। जी सर। अच्छा, पहले आप कौन-सी जॉब करते थे? मैं पब्लिक सेक्टर में था। अच्छा, जैसे अब एग्ज़ाम्पल मैं वहाँ से ये चीज़ निकालना चाहता हूँ कि जैसे आपने अभी रिटायरमेंट हो गया है, तो आपके पास बड़ा टाइम है शायद, ऐसा कोई सोचे शायद। लेकिन जी आपको जी। एक फ़ोरकास्ट निकालने में कितना टाइम लगता है? नहीं, मेरे को तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 15 मिनट 20 मिनट का टाइम लगता अच्छा, एक स्टॉक बढ़िया है। जी। तरीके से पूरी डेट फ़ोरकास्ट करके हाँ, निकल आता है आपका। बिल्कुल हाँ। अच्छा, हाँ, मेरा निकल जाता अच्छा। अब इसको अगर देखें तो क्योंकि आपको जीसीडी के बारे में पता चला या कह लो कि सीखना आपने 3 साल पहले चालू किया, 32 साल का पर आपका एक्सपीरियंस है, तो अगर आपको जॉब टाइम पे ये चीज़ पता चली होती तो आप कर पाते कि नहीं कर पाते? है। बिल्कुल कर पाता, उसमें कोई शक नहीं है। जिस हिसाब से इसका वो जो प्लेटफ़ॉर्म बना रखा है, जो जो ईज़ी टू लर्न है, हुँ, जिस तरीके से आपने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, वो बिल्कुल एक बिगिनर के लिए जिसको सिंपली एक्सेल शीट आती हो, उसमें एक मैं जैसे मैंने बताया कि आपको 3-4 चीज़ ही तो डालनी है, एंट्री डेट डालनी है, एग्ज़िट डेट डालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज डालना है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें डालने के बाद में आपको ढेर सारे स्टॉक पिक्चर के सामने होते हैं। उनमें से आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा हो, जो जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट वो बता रहा है, उसमें भी आपने ईयर वाइज़ जो है सो आपने वो बता रखे हैं कि कौन से स्टॉक का ईयर वाइज़ कंसिस्टेंटली प्रॉफिट है। मतलब एक आप विज़ुअल देख करके भी आप उसको फ़ोरकास्ट कर सकते हो कि मेरे लिए ये स्टॉक जो है सो आपको फ्रूटफुल रहेगा। ये स्टॉक मेरे लिए अच्छा रहेगा कि जो है सो ईयर वाइज़ उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज अच्छा है या खराब रहा है। तो उसका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? अगर इन ए वर्ड बोलूँ तो उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड 10 सालों का क्या रहा हुआ है। उस बेस पर आप कॉन्फिडेंटली उसमें एंट्री कर सकते तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि जीसीडी में आप जो आए हो, आपको लग रहा है बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। एक अंदाज़ा जो मैं आपसे अगर पूछूँ कि आपको क्या लगता है कितना रिटर्न आप कमा सकते हो इससे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या 1 साल में नेट में आप कितना रिटर्न अंदाज़ा आपको लग रहा है कि आप कमा पाओगे? मैं क्या बोल रहा हूँ सर, देखो, मैंने पहले तो ये चीज़ बोली है कि ये तो हमारी लाइफ़ बदलने वाला है। मैं वो सारे गोल अचीव कर पाऊँगा इस जीसीडी से जो आज तक मैं अचीव नहीं कर पाया। इसमें रत्ती भर की भी कोई वो नहीं है, 1% भी इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात बिगिनर के लिए, तो बिगिनर के लिए जो है सो उसको चाहिए कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है, वो पहले जो है सेगमेंट में जाके ये करे, पहले फोरकास्ट करे, उसको उसकी बैक टेस्टिंग करे। जैसे मैंने अभी भी ट्रेड नहीं लिया, मैंने एक ही ट्रेड लिया है, विनाती ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें मैंने 3 निकल गया क्योंकि मार्केट अभी डाउन साइड में आ गया। तो मैं उसको पिछला मेरा एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, तो मैं उस हिसाब से मैं अभी इसको देख नहीं रहा हूँ। लेकिन मैंने जो प्रिडिक्शन की है, उसको मैं वो वॉच कर रहा हूँ कि मेरी प्रिडिक्शन पे जो है सो निफ्टी का कितना असर हो रहा है। तो वो चीज़ मैंने एक्सेल शीट मैंने आपको शेयर भी की है, मैंने चार्ट है वो भी मैंने आपको शेयर किया। तो वो मैं बाकायदा उसको ट्रैक कर रहा हूँ। और जैसे ही जो है सो ये सब चीज़ें ठीक होगी, तो मैं तो बहुत कुछ करने वाला हूँ सर इसमें। मेरा तो उद्देश्य ही अब आपका जो है जीसीडी है और मैं हूँ बस। जी अच्छा सर। सर, एक चीज़ और पूछूँगा, जैसे आप माइटी नेटवर्क में भी मतलब अपनी जो कम्युनिटी है वहाँ पे भी एडेड हैं, जहाँ पे डिस्कशन वगैरह चलता है? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है। वहाँ पे कैसा रहता है? कितना आपका वहाँ पे इंटरेक्शन? अच्छा है, बिल्कुल सर। वहाँ पे भी जो है सो आप लोगों ने जो है सो 2 सेगमेंट बना रखे हैं। हुँ, हुँ। जो न्यू कमर्स के हैं, मेरी तरह, और जो सीनियर्स हैं उनका। तो जब मैं सीनियर्स लोगों की जो है सो फोरकास्ट भी देखता हूँ, और यही फोरकास्ट नहीं, उनकी बैक टेस्टिंग भी करता हूँ कि उन्होंने जो फोरकास्ट कर रखी है वो कितनी सही जा रही है। तो उस चीज को देख के ही तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया कि यार ये तो कोई नायाब चीज है। इसे जादुई चिराग जिसको बोल सकते हैं, इसका कोई शक नहीं।
और मैं जो सीनियर्स के हैं वो सारी प्रिडिक्शन मैं इवन उनकी भी एक एक्सेल शीट बना रहा हूँ, हम्म तो उनको भी जो है सो मैं ट्रैक करूंगा। हम्म। वो थोड़ी सी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, तो उसको भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ और वो चीज भी मैं आपके साथ में कभी शेयर करूंगा। तो यहाँ पे भगवान दास जी हम इस सेशन को एंड करेंगे और फिर मैं कोशिश करूँगा आपसे 3 महीने या 4 महीने में फिर से एक बार सेशन करूँ और आपका एक्सपीरियंस और जानूँ कि डिटेल में कि और क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जब प्रैक्टिकली आपके सामने आएंगी लर्निंग वाइज कई सारी ऐसी अगर आपने ये चीज़ एक देखी होगी हमारे मेथड में कि हम एरर्स पे बहुत काम करते हैं मतलब जो जी गलतियाँ जी जी। होती हैं उसको उभार उभार के निकाल के उसको खत्म कैसे किया जा सकता है इस पे हम नहीं बहुत काम बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल मेरी जो जो भी फोरकास्ट आर मैं कर रहा हूँ और उसमें जो माइन्यूट जो मिस्टेक्स जो हैं, जो माइन्यूट मिस्टेक्स हैं वो भी मुझे बता रहे हैं बाकायदा कि जो है सो आपने जैसे अभी मैंने एक ऑप्शन की मैंने फोरकास्ट की थी, अब उन्होंने हालांकि उसको मेरी जो फोरकास्ट को ओके बोला है, ऑलराइट बोला है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही मिस्टेक थी, एंट्री डेट की, तो उन्होंने वो चीज को भी कोट कर दी कि आपकी एंट्री डेट क्या है। तो ये छोटी छोटी जो माइन्यूट चीजें हैं वो चीजें भी बता रहे हैं, तो वो काफी हेल्प कर रही है। तो भगवान दास जी फिर हम मिलते हैं और आपका नया एक्सपीरियंस फिर से 4 महीने बाद एक बार समझूंगा कि कैसा रहा क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है 32 साल का वो मैं चाहता था कि जाने बाकी सब लोग और उसके बेसिस पे जो वो लाभ उठा सकते हैं पहला तो वो और उसके बाद में ये 32 साल का एक्सपीरियंस जब अब एक्चुअल में जीसीडी के और साइकिल्स के साथ में मिक्स होकर के और रिटर्न निकाल के लाएगा तब जो नई लर्निंग्स होंगी शायद आप कुछ नया निकाल करके लाओगे जो मेरे को पता है कि कोई और नहीं निकालेगा तो वो फिर हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा सर, कुछ न कुछ नया तो मेरे को जरूर हो। नहीं मेरे को पता है आपसे बात करके ये समझ में आ गया 4 महीने बाद इसी वजह से मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट सेम डेट को कोशिश करेंगे 4 महीने बाद मिलें सेम लमसम टाइम पे और वहाँ पे आप सूजल जी को इन्फॉर्म करें या सपोर्ट में किसी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि 4 महीने बाद आपका एक सेशन ऐसे ही आने वाला है फिर से। जी ठीक है सर। सर। फिर आज्ञा चाहेंगे और आप अच्छे से मैं ट्रेड करें अपना रिस्क मैनेज करें और सबके लिए एक मिसाल और आप भी बने। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आई एम वेरी ऑनर्ड कि आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, जिसको हम वेबिनार में हम सिर्फ देखा करते थे, आज उनसे मेरी फेस टू फेस बात हो रही है। आई एम थैंकफुल सर, और आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि जैसे ऐसे मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से जो है सो जीसीडी जो है सो वो लोगों का कल्याण करेगा और इतना कल्याण करेगा कि वो उनकी दुनिया बदल जाएगी। एक आखिरी इतना सवाल मुझे आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने रिटायरमेंट के बाद में सीखने के बारे में सोचा तो जो पर्सन जैसे एग्जांपल एक पर्सन ऐसे सोचता है कि मैं तो रिटायर हो गया मैं क्या सीखूं अब तो मेरी उम्र इतनी हो गई उस पर्सन को क्या आप इंडिकेट करोगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि अगर किसी ने अगर ठान ली कि हाँ मेरे को ये करना है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल सर। हम्म पहली चीज तो ये, और ये जो जो मार्केट है वो मेरा एक दरअसल जैसा आप मेरे को देख रहे होगे, मैं इतने सालों से इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझको इसमें कुछ कर गुजरने की जो थी वो एक ललक तो रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या मेरे को सही पाथ नहीं मिल रहा था जो अब मिला है जीसीडी के द्वारा, तो उस वजह से जो है सो मैं किसी भी चाहे जो जूनियर हो एज में चाहे वो सीनियर हो, अगर सीखना चाहे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। और इसमें जीसीडी में तो ज्यादा कुछ सीखने का वो भी नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है, यूजर फ्रेंडली आपका वो जो है स्कैनर है। और उसके बेस पर आपने स्टॉक पे तो चलो बताया ही बताया, इसके अलावा तो आपने जो है सो आपने एनएससी का भी दे रखा है, बीएससी का भी दे रखा है, आपने करेंसी का भी दे रखा है, आपने जैसे कमोडिटी का भी दे रखा है, आपने यूएस मार्केट का भी दे रखा है, ठीक है ना। और आपने कई सारे जैसे और ऐसी जो हेल्पफुल चीजें दे रखी है, जैसे आपने एक इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक का एक एनालिसिस हाँ आपने इन्वेस्टमेंट टाइम साइकिल करके दे मेथड है। रखा है। हाँ, जो है 1984 से परफॉर्मेंस आपने उसमें रिकॉर्ड करके दे रखी है, तो और इससे इतनी हेल्प मिल जाए फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर। तो वही है ना, ये तो आप जिसको जितना डेप्थ में जाओगे ना, क्या निकाल करके ले आओगे, आपकी जीसीडी से कुछ पता नहीं है। ठीक है सर मिलते हैं फिर तो से। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर बहुत आपसे। अच्छा मिला बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद जी। मैं ऑनर्ड सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।